हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 21। तो पहले सीन में है फ्रेन और बेकी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी होटल के रूम में थे। वो दोनों बेड पे थे। फ्रेन सो रहे थे। बेकी अपने हाथों से फ्रेन के बालों को सहला रहे थे और स्माइल कर रहे थे। फ्रेन अभी बेकी को हक करके सो रहे हैं। फ्रेन की हेड बेकी के चेस्ट के ऊपर है। बेकी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। आज जो भी हुआ है वो सारी बातें सोचकर बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। फ्रेन ने जिस तरह से अपने लव कन्फेस किया है, उसने जैसे कहा कि वो बेकी को बहुत ज़्यादा लव करती है और उसको वो कभी नहीं छोड़ेगी और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बेकी के दिमाग में बस ये सारी बातें ही घूम रही थी। बेकी जाकर फिर से फ्रेन के फोrehead पर एक किस करती है और उसको टाइटली हग कर लेती है। फ्रेन अब भी उसके चेस्ट के ऊपर अपने हेड रखकर सो रही थी। बेकी बड़े ही प्यार से फ्रेन को छू रही थी। कभी उसके गाल पर टच करती तो कभी उसके नोज पर टच करती। बेकी स्लोली खुद को थोड़ी सी नीचे ले आती है क्योंकि उसको फ्रेन की फेस को अच्छी तरह से देखना था। वो स्लोली स्लोली नीचे आती है और फ्रेन के फेस के सामने अपने फेस रखती है। उसने अभी फ्रेन को ग्रैब करके रखा हुआ था। फ्रेन अभी सो रही थी। बेकी उसको देखकर स्माइल कर रही थी। फ्रेन की आंखें अभी बंद थी लेकिन उसके लिप्स पर एक क्यूट सी स्माइल थी। बेकी उसको देख रही थी बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से। बेकी अपने मन में सोचती है फ्रेन जब सोती है तो कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और जब जग रही होती है तो कैसे होती है, और जब गुस्सा आता है जैसे किसी की बात तो सुनती ही नहीं है। लेकिन जब वो बेकी को लव करती है वो सबसे बेस्ट होता है। बेकी ये सारी बातें बस अपने मन में सोच रही थी और फ्रेन को देखकर स्माइल कर रही थी। वो अपने हैंड से फ्रेन के फेस को टच करते हैं, उसके गालों को, उसके लिप्स को, उसके नोज को। बेकी फ्रेन को देखकर स्माइल करते हुए जाकर फ्रेन के नोज पर एक किस करते हैं, उसके बाद उसके फोrehead पर और फिर उसके आइज़ पर। उसके बाद वो फ्रेन के गाल पर किस करते हैं और फिर उसके लिप्स पर किस करते हैं। बेकी लगातार फ्रेन को किस किए ही जा रही थी। बेकी के लगातार किस करने की वजह से अब फ्रेन की नींद धीरे से खुल रही थी। फ्रेन महसूस करती है बेकी उसको किस कर रहे थे। फ्रेन के आईज थोड़ी सी ओपन होती है, उसके फेस पे स्माइल थे। उसको अच्छी तरह से पता है उसके पास अभी कौन है, किसने उसको ग्रैब करके रखा हुआ है और लगातार उसको किस किए जा रही है। फ्रेन की आईज थोड़ी सी ओपन होती है। फ्रेन बेकी को होल्ड कर लेती है और उसको पुल करते हुए उसकी और भी ज़्यादा क्लोज ले आती है। फ्रेन जाकर बेकी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट करती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ देर बाद उन दोनों का किस ब्रेक होता है। बेकी फिर से जाकर फ्रेन के फोrehead पर एक किस करते हैं और कहती है तो फाइनली आप उठ गई। फ्रेन स्माइल करते हुए कहती है हाँ, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, जो मेरी इतनी ज़्यादा क्लोज है, वो मुझे इतने प्यार से उठा रही थी कि मेरी नींद खुल गई। मुझे वो कितने सॉफ्ट तरीके से किस कर रही थी। तो तुम्हें बताओ मुझे नींद कैसे आएगी। बेकी कहती है आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। फ्रेंड कहती है मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने ही तो है। बेकी फ्रेंड को टीज करते हुए कहती है क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कह रही हैं। फ्रेंड कहती है हाँ, तुम्हें तो मेरे सामने हो तो तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। बेकी कहती है पर मैंने ये बात कब कही कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। फ्रेंड उसके फोrehead पर एक किस करते हुए कहती है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो फिर आज मुझे किसने आई लव यू टू कहा है। बेकी कहती है वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया क्योंकि आप मुझे आई लव यू कह रहे थे तो मुझे आप पर तरस आ गया, इसलिए मैंने आई लव यू टू कह दिया। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं वो बेकी को अपने ओर फिर से पुल करके ले आती है और कहती है ओके, तो मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझ पर तरस खाने के लिए थैंक यू सो मच। मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझ पर इस तरह से ही तरस खाते रहिएगा पूरे लाइफ टाइम के लिए और मुझसे इस तरह से ही लव कीजिएगा। बेकी स्माइल करते हुए कहती है मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बॉस इतनी अच्छी स्वीट बातें भी कर लेती हैं।
फ्रेंड कहती है वो इसलिए क्योंकि मेरे सामने जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो उसको देखकर क्यूट बातें तो अपने मुंह से निकल ही जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, तभी अचानक से बेकी की फेस थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। फ्रेंड उसको देखकर पूछती है, बेकी क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? बेकी कहती है, हम दोनों के बीच अभी जो भी हो रहा है ये सही तो है ना, और क्या हम दोनों का लव ऐसे ही हमेशा रहेगा? फ्रेंड अपने हैंड से बेकी के चेहरे को होल्ड कर लेती है और स्माइल करते हुए बड़े प्यार से कहती है, बेकी ऑफ कोर्स हम दोनों के बीच जिस तरह से अभी प्यार है ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं हम दोनों के बीच कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमको खुद से दूर नहीं करूंगी। तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो? बेकी कहती है, मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी भी मुझको आपसे अलग नहीं होने देंगे, लेकिन हम दोनों के बीच जो ये गैप है ये कैसे मिटेगा? आप चाहें भी तो इसे मिटा नहीं सकते हैं। आप एक रिच फैमिली में बॉर्न हुई है, आप एक कंपनी की सीईओ हैं और मैं बस एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। अगर कोई भी हमारे रिलेशन के बारे में सोचेगा तो उसे तो यही लगेगा कि मैं आपकी फ़ायदा उठा रही हूँ। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो? इम्पोर्टेंट ये है हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं और दुनिया का कोई भी चाहे कुछ भी कहे, मेरे लव तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होने वाला है। मैं ऑलवेज तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूँगी। बेकी कहते हैं, ठीक है एक पल के लिए हम दुनिया वालों को भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने फैमिली को कैसे मनाएंगे? आप एक रिच फैमिली है, आप एक हाई सोसाइटी में रहते हैं और मेरा तो जैसे कुछ भी औकात नहीं है आपके सामने, तो आप अपने फैमिली को कैसे मनाएंगी? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, विकी तुम उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं अपनी फैमिली को मना लूँगी। मैं उनसे कहूँगी तुम मेरी सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। मैं एक बार नाम के सामने गलती कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा वो मिस्टेक कभी नहीं होगा। मैं अपनी फैमिली को समझाऊँगी तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे लव करना सिखाया है। तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे इतना चेंज किया है। मेरी फैमिली को मैं अच्छी तरीके से संभाल लूँगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, और इस तरह की बातें तुम दोबारा अपने दिमाग में मत लाना। बेकी फ्रेंड की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है मैं समझ गई, आगे से ऐसे कुछ भी नहीं सोचूंगी। वो यही कहकर बेड से उठ रहे थे, लेकिन फ्रेंड उसको होल्ड कर लेती है और फिर से अपने और पुल करती है। विकी कहती है, फ्रेंड अब हम उठ भी जाते हैं, देखिए मुझे भूख लगा है। फ्रेंड कहती है, मैं तुम्हें उठने दूंगी लेकिन तुम्हें मुझे किस करना होगा। विकी कहती है, फ्रेंड प्लीज़। फ्रेंड कहती है, विकी प्लीज़ मैं बस किस से तो मांग रही हूँ। विकी उसके क्लोज जाती है और उसके लिप्स पर एक किस करती है और उठने की कोशिश करती है। फिर से उसको होल्ड कर लेती है। विकी कहती है, अब क्या, अब तो मैंने किस भी कर लिया। फ्रेंड कहती है, पर उतना इनफ नहीं है, तुम्हें मुझे हर जगह किस करना होगा, उसके बाद ही मैं उठने दूंगी। बेकी कहती है, ठीक है। वो यही कहकर जाकर फ्रेंड के फोल्ड पर किस करती है, उसके बाद उसके चिक पर किस करती है, उसके बाद उसके नोज़ पर, उसके लिप्स पर किस करने के बाद बेकी फिर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अब भी फ्रेंड उसको उठने नहीं देती। फ्रेंड कहती है, तुम एक जगह भूल गई हो। बेकी कहती है, अब कौन सी जगह बाकी है? फ्रेंड अपने नेक को दिखाती है और कहती है, यहाँ पर बाकी है और तुम मुझे नेक पर 2 मिनट तक किस करोगी, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। विकी कहती है, फ्रेंड अब आप जिद कर रही हो। फ्रेंड कहती है, हाँ मैं जिद कर रही हूँ और तुम्हें तो पता है जब मैं जिद करती हूँ तब मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। विकी कहती है, ओके फाइन। वो यही कहकर फ्रेंड की ओर झुकती है और उसके नेक पर किस करना स्टार्ट करती है। फ्रेंड ने उसको टाइटली ग्रैब करके रखा हुआ था। बेकी स्माइल करते हुए फ्रेंड के नेक पर किस किए ही जा रही थी। 2 मिनट बाद बेकी अपने किस को ब्रेक करते हैं और फ्रेंड के फेस के सामने अपने फेस ले आते हैं, उसके नोज से अपने नोज टच करते हैं और कहते हैं, फ्रेंड आप बहुत ज़्यादा नोटी हैं। फ्रेंड कहते हैं, बेकी तुम्हें ही ये बात अच्छी तरह से पता है मैं कितने ज़्यादा नोटी हूँ और किसी को नहीं पता। फ्रेंड बेकी के लिप्स पर एक किस करती है। बेकी कहती है, अब उठ जाएं प्लीज़, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है।
फ्रेंड कहती है ओके। यही कहकर वो दोनों उठ जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं। बेकी ने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और मिरर के सामने खड़ी हुई थी। फ्रेंड ने एक सूट पहना था। वो बेकी को पीछे से ग्रैब कर लेती है, उसके नेक पर एक किस करती है और कहती है बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल। बेकी कहती है अच्छा, मैं सच में इतनी ब्यूटीफुल लगती हूँ? फ्रेंड कहते हैं ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लगती हो। बेकी फ्रेंड की ओर मुड़ती है और स्माइल करते हुए कहती है मुझे पता है आप अभी मुझे ब्यूटीफुल क्यों कह रही हैं। फ्रेंड कहती है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए। बेकी कहती है नहीं, क्योंकि आप इस बेडरूम से बाहर जाना ही नहीं चाहती हैं इसलिए। फ्रेंड उसको अपने ओर पुल करती है और कहती है स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हें अपने क्लोज रखने के लिए झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ तुम्हें अपने क्लोज रख सकती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो यही कहकर जाकर बेकी के लिप्स पर किस करने ही वाली थी। बेकी उसको रोक लेती है और कहती है अभी नहीं, अभी हम दोनों को बाहर जाना है। फ्रेंड कहती है पर सिर्फ एक किस। बेकी कहती है नो अभी नहीं, प्लीज़ बाहर चलते हैं। वो ये कहकर फ्रेंड के हाथ को पकड़ती है और होटल रूम से बाहर लेके जाती है। कुछ देर बाद फ्रेंड और बेकी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वो दोनों खाने के इंतज़ार कर रहे थे। तभी बेकी के मोबाइल पर आयरन की कॉल आती है। बेकी रिसीव करती है। आयरन कहती है बेकी तुम कहाँ हो? बेकी कहती है मैं बैंकॉक में नहीं हूँ, मैं बाहर आई हूँ। आयरन कहती है पर तुम कहाँ गई हो और मुझे कुछ कहा भी नहीं। बेकी कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, दरअसल मैं फ्रेंड के साथ आई हूँ। आयरन स्माइल करते हुए कहती है ओह अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम इंतज़ार भी नहीं कर पाई और फ्रेंड के पास पहुँच गई उसको अपने दिल की बात बताने के लिए। बेकी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, फ्रेंड को यहाँ पर काम था तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पर आ गई। आयरन कहती है वो सब तो बहाना है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने उसे आई लव यू कहा? बेकी कहती है हाँ ऐसा ही कुछ समझो। आयरन कहते हैं ऐसा ही कुछ समझो का क्या मतलब है, तुमने कहा ना। बेकी स्माइल करते हुए कहती है दरअसल फ्रेंड ने ही मुझे पहले प्रपोज किया। जैसे ही आयरन ये सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहते हैं इसका मतलब ये हुआ वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती है, उसने पहले तुम्हें प्रपोज किया है, तुमने आई लव यू टू तो कहा ना। बेकी कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने कहा आयरन, मैं क्या इतनी इडियट हूँ? आयरन कहते हैं हाँ कभी कभी तुम इडियट बन जाती हो, लेकिन हाँ क्योंकि तुम दोनों के बीच अभी सब कुछ हो चुका है, तुम दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर चुके हो, तो आगे का क्या प्लान है? बेकी कहते हैं आयरन अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया है, अभी सडनली क्या प्लान करेंगे? आयरन कहती है मैं कह रही थी तुम दोनों अभी वहाँ पर अगर अकेले हो तो फिर कुछ प्लान बना लो, जैसे हनीमून का प्लान। बेकी कहती है शट अप आयरन, कुछ भी बकवास मत करो। फ्रेंड बेकी के सामने बैठी हुई थी और दोनों की बातें सुनकर बस स्माइल ही किए जा रही थी। आयरन सामने से कहती है बेकी तुम इतनी ज़्यादा भोली मत बनो, मुझे सब कुछ पता है, तुम दोनों प्रपोज किए बिना एक दूसरे के साथ सब कुछ कर चुके थे और अभी तो पता नहीं तुम दोनों क्या क्या कर रहे होंगे। बेकी कहती है अगर तुम्हें ये सारी बकवास करनी है तो फिर मैं फ़ोन रख रही हूँ। आयरन कहती है ओके ओके आई एम सॉरी, मुझे बस ये पूछना था तुम कब लौटने वाली हो? बेकी कहती है मैं कल तक लौट आऊँगी, क्यों क्या हुआ है? आयरन कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ। बेकी कहती है सच में कुछ भी नहीं हुआ है ना? आयरन कहती है हाँ बेकी कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे तुमसे पूछना था क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलने वाली हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम मेरे साथ डिनर पर अब कभी नहीं जाओगी, क्योंकि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो बन चुकी है वो भी तुम्हारी बॉस, तो वो तुम्हें मेरे साथ डिनर में कहाँ आने देगी। बेकी कहती है आयरन तुम फ्रेंड को जैसा समझती हो वो वैसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। आयरन जैसे ही ये सुनती है वो बेकी को चिढ़ाते हुए कहती है ओ तुम्हारी बॉस अचानक से स्वीट हो गई क्योंकि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इसलिए। बेकी कहती है आयरन तुम्हें मेरे साथ कब तक इस तरह से बकवास करना है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। आयरन कहती है ठीक है एन्जॉय योरसेल्फ। उसके बाद आयरन स्माइल करते हुए फ़ोन को कट कर देती है। उसके थोड़ी देर बाद ही फ्रेंड और बेकी के सामने खाना आ जाता है।
वो दोनों खाना खा रहे थे। फ्रेन और बेकी एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। बेकी बस बोले ही जा रहे थे और फ्रेन उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो स्माइल करते हुए बस बेकी को ही देख रहे थे। फ्रेन बस बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये पल बस यही थम जाए, बेकी बस बोलते ही रहे और वो बस सुनते ही रहे, उसकी ओर देखते ही रहे। फ्रेन को अभी एक ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जैसे इससे पहले उसने इस तरह का सुकून महसूस नहीं किया हो। कुछ देर बाद उन दोनों का खाना कंप्लीट होता है। फ्रेन और बेकी रोड पर चल रहे थे। बेकी ने फ्रेन के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ था। फ्रेन स्माइल करते हुए बेकी से कहती है, बेकी कुछ शॉपिंग करें? बेकी कहती है, क्या शॉपिंग करना है? मुझे कुछ भी खरीदना नहीं है। फ्रेंड कहती है, हाँ तुम्हें कुछ भी खरीदना नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है, सो प्लीज़ चलो शॉपिंग मॉल में चलते हैं। तुम्हें जो भी लेना हो तुम ले सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। बेकी कहते हैं, फ्रेंड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है, इसका मतलब तुम्हें लेना ही होगा, इसलिए हम अभी शॉपिंग मॉल में चल रहे हैं। फ्रेंड ये कहते हुए बेकी के हाथ को होल्ड कर लेते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड और बेकी ढेर सारे शॉप घूमते हैं, लेकिन बेकी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में फ्रेंड उसको एक ज्वेलरी शॉप पे लेके जाती है। वो बेकी से कहती है, तुम्हें यहाँ पर जो भी पसंद हो तुम ले सकते हो। बेकी कहती है, ठीक है मैं देखती हूँ अगर कुछ पसंद आए तो। बेकी सब कुछ देखती है, लेकिन उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फ्रेंड की नज़र में एक ब्रेसलेट पड़ती है। वो उस ब्रेसलेट को उठाती है। वो ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो बेकी की ओर देखती है और बेकी को कहती है, बेकी ये ब्रेसलेट कैसा है? बेकी जैसे ही उस ब्रेसलेट को देखती है वो कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फ्रेंड कहती है, तुम्हें पसंद है ना? बेकी कहती है, हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फ्रेंड कहती है, तो फिर अपने हाथ आगे बढ़ाओ। बेकी कहती है, बट फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा। फ्रेंड बेकी के क्लोज जाती है और कहती है, तुम्हारे सामने मेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है और तुम भूलो मत मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रही हूँ और हम दोनों के प्रपोज के बाद ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फर्स्ट गिफ्ट है, सो प्लीज़ अभी ये सब मत कहो। बेकी नोट करते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड उसके हाथ पर बड़े प्यार से उस ब्रेसलेट को पहना देते हैं। फ्रेंड एक बार बेकी की फेस को देख रही थी और एक बार उस ब्रेसलेट को देख रही थी। फ्रेंड को साफ साफ पता चल रहा था बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उसके चेहरे से साफ साफ हैप्पीनेस झलक रहे थे। फ्रेंड को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी वो बेकी को हैप्पी कर पा रही है। और तभी ही पीछे से कोई आकर फ्रेंड के शोल्डर पर टच करता है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। तो आप सबको क्या लगता है फ्रेंड के पीछे कौन है, किसने फ्रेंड को टच किया है? तो पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।